ये क्लास 8th का 6 चैप्टर है। प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा। प्रेमलस्य, प्रेमल है नाम और स्यो क्यों लगाए? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य। तो षष्ठी विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है? संबंधवाचक में, काके की। कि प्रेमलस्य प्रेमल की और प्रेमल्या, प्रेमल्या फिर जो आधा शो है ये उसकी क्या बनेगी? विसर्ग। प्रेमल्या जैसे लताया, तो प्रेमल्या मतलब प्रेमली की चौ होता है, और कथा आपकी कथा कहानी कि प्रेमल और प्रेमली की कथा। तो क्या इस चैप्टर का नाम? प्रेमल और प्रेमली की कथा। ये कथा जो है शिक्षाविद गिजू भाई की रचना पेमला और पेमली की कहानी का अनुवाद है। और इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाणी की चतुरता से बदलने की कोशिश करती है। तो यहाँ चैप्टर देखो अब। एको आसीत प्रेमल, एका चौ आसीत प्रेमली। ये जो चासीत है इसका संधि विच्छेद क्या है? चौ जमा आसीत। कि एको आसीत, एक था प्रेमल। एका, देखो बेटा एका ये एका दोनों का मतलब क्या है? एक। लेकिन इसमें विसर्ग है, इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग का शब्द है, और एका ये है स्त्रीलिंग का शब्द। चौ आसीत, चौ और आसीत थी प्रेमली। कि एक था प्रेमल, एक थी प्रेमली। तो ये एक स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ एका लगाए। तो एक था प्रेमल, एक थी प्रेमली। फिर काष्ठ छेदेन श्रांतो प्रेमल सायंकाले गृहम आगछत। काष्ठ छेदेन, काष्ठ क्या था? लकड़ी। छेदेन काटने से, कि लकड़ी काटने से, श्रांत थका हुआ, प्रेमल सायंकाले शाम के समय में, गृहम आगछत घर आया, प्रेमलीम प्रेमली को, ये द्वितीय विभक्ति लगी है यहाँ, जैसे मतीम। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? को कारक में। प्रेमलीम प्रेमली को चौ और अवदत बोला कि प्रेमली। तो क्या है? कि लकड़ी काटने से थका हुआ प्रेमल शाम को घर आया और प्रेमली को बोला कि है प्रेमली, कि प्रेमली अध्य खलु भ्रंशम श्रांतो अस्मि। अध्य आज, खलु निश्चय ही, भ्रंश बहुत अधिक, श्रांतो अस्मि थका हुआ हूँ मैं। तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है। तो जैसे ही क्या था इसमें? एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। तो प्रेमल लकड़ी काटने से थका हुआ शाम को घर आया और प्रेमली को बोला कि आज मैं निश्चय ही बहुत थका हुआ हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मह्यम मुझे, अस्मद शब्द का, जलम जल, उष्णम कृत्वा गरम करके, देहि दो। तो बोलते मुझे, प्रेमल बोलता है मुझे पानी गरम करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणयों स्थाप्यामि। अहम हो गया मैं, स्नात्वा नहाकर, कत्वा प्रत्यय लगा इसमें। तस्मिन् जले उस जल में, सप्तमी विभक्ति है दोनों। चरणों दोनों चरणों को, देखो चरण एक होता है, चरणों मतलब द्विवचन, कि दोनों चरणों को या दोनों पैरों को स्थाप्यामि रखूंगा। तो बोलता है कि मैं नहा करके या मैं नहा के उस पानी में दोनों पैरों को रखूंगा। फिर है तेन मम श्रांति अपगमिष्यति। तेन उससे, मम श्रांति मम होता मेरी, श्रांति थकावट, अपगमिष्यति चली जाएंगी। तो उससे मेरी थकावट चली जाएंगी या उससे मेरी थकावट दूर हो जाएंगी। फिर प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली। तव अनुरोधम, ये तव अनुरोधम, कथम अहम अस्वीकुर्याम,
कि प्रेमली बोली तुम्हारे अनुरोध को या तुम्हारी विनती को कथम होता है कैसे, अहम हो गया मैं, अस्वीकुर्याम अस्वीकार करूं। तो प्रेमली बोली कि तुम्हारे अनुरोध को मैं कैसे अस्वीकार करूं या तुम्हारी बात को मैं कैसे मना करूं। पश्ये कि देखो, तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता, तत्र होता वहां पर हंडी, हंडी मतलब वो मिट्टी की हंडी, उसमें पानी गर्म करते थे तब, ऊपरी हो गया ऊपर, स्थापिता रखी हुई है। तो फिर वो प्रेमल को दिखाती है, बोलती है कि देखो वहां हंडी ऊपर रखी गई है। ताम अवतारे कि उसको उतार दो या उसको नीचे उतार दो। प्रेमल हंडीम अवतार्यत, प्रेमल ने हंडी को उतार दिया। ततः स अवदत, फिर वह बोला। अधुना किम करोमि, अधुना होता अब, किम होता क्या, करोमि करूं, कि अब क्या करूं। प्रेमली से पूछ रहा है। फिर प्रेमली बोलती है कि प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली निकटे कूपः वर्तते, निकटे नजदीक में या पास में, कूपः होता कुआं, वर्तते है तो बोली कि पास में कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आन्ये, तत्र गत्वा वहां जा करके, जलम पानी को, भृत्वा भर करके, आन्ये ले आओ। तो फिर बोलते वहां जाकर पानी भरकर ले आओ। प्रेमली घटे जलम संपूर्ये आगच्छत, कि प्रेमल घटे जलम, प्रेमल घड़े में, जलम संपूर्ये पानी को भर के, आगच्छत आ गया। तो फिर क्या है, प्रेमल घड़े में पानी भरकर वापिस आ गया। फिर पुनः प्रेमलिम अपृच्छत, फिर दोबारा से प्रेमली को पूछता है इदानीम किम, कि अब, इदानीम होता अब, किम क्या करूं। तो जैसे वो पानी लेकर वापिस आता है, फिर वो प्रेमली को पूछता है, पुनः प्रेमलिम अपृच्छत, दोबारा प्रेमली को पूछता है अब क्या करूं। फिर प्रेमली अवदत, फिर प्रेमली बोलती है अधुना चुल्याम काष्ठानि प्रज्वाल्य, अब चुल्याम चूल्हे में, काष्ठानि लकड़ियों को, प्रज्वाल्य जलाओ। तो फिर प्रेमली बोली अब चूल्हे में लकड़ियां जलाओ। प्रेमल काष्ठानि प्रज्वाल्य अपृच्छत अग्रे किम करवाणी, कि प्रेमल काष्ठानि प्रज्वाल्य लकड़ियां जलाकर, अपृच्छत पूछता है, अग्रे किम करवाणी, कि आगे क्या करूं। फिर प्रेमली अकथ्यत, प्रेमली कहती है यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती तावत फुतकुरु किम अन्यत। फिर वो बोलते प्रेमली अकथ्यत, कि प्रेमली कहती है यावत, यावत होता जब तक, यावत और तावत ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। यावत जब तक और तावत होता तब तक। तो यावत चुल्ली, कि जब तक चुल्ली, सम्यक न ज्वलती अच्छे से नहीं जलती, तावत तब तक, फुतकुरु कि फूंक मारो या फूंक, जब तक चूल्हा अच्छी प्रकार से नहीं जलता तब तक फूंक मारो। कि मन्यत, कि और क्या। तो फिर उसका मतलब है कि जब तक चूल्हा सही प्रकार से नहीं जलता तो तब तक तुम फूंक मारो। कि और क्या, कि और क्या करोगे, फूंक मार लो, ये मतलब उसका बोलने का। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता, कि प्रेमल के द्वारा चुल्ली या चूल्हा अच्छी प्रकार जलाया गया। फिर प्रेमल ने उस चूल्हे को अच्छी प्रकार से जला दिया। अथ च अपृच्छत, अथ होता फिर, च होता है और, अपृच्छत पूछता है, कि फिर कि और, फिर वह पूछता है अधुना किम करवाणी, अब क्या करूं। जब उसने चूल्हा जला दिया फिर बोलता है कि अब क्या करूं। प्रेमली अवदत घट्टा ठंड्याम जलम पूर्यो, फिर प्रेमली बोलती है कि घटात घड़े से, ये ऐसे लगा बेटा जैसे रामात मतलब पंचमी विभक्ति प्रयोग जहां जुदाई कारक होता है। घटात घड़े से, हंड्याम हंडी को, हंड्याम हंडी में, जलम पूर्य जल भरो। तो प्रेमली बोलती है कि घड़े से हंडी में पानी भरो।
तथा हंडीम चुल्याम उपरी स्थाप्य, तथा होता फिर, हंडीम हंडी को, चुल्याम उपरी चूल्हे के ऊपर, स्थाप्य रख दो, कि फिर हंडी को चूल्हे के ऊपर रख दो। तो सारा काम वो प्रेमल से ही करवा रही है। फिर आगे है प्रेमल हंडीम चुल्याम अस्थाप्यत, कि प्रेमल ने हंडी को चूल्हे के ऊपर स्थापित कर दिया, या प्रेमल ने हंडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। केचित कालानंतरम च पुनः प्रेमलिम अपृच्छत, केचित कालांतरम, कुछ समय के बाद वह दोबारा प्रेमली को पूछता है, इदानीम किम करवाणी, कि अब क्या करूं। ठीक है, जब उसने चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर हंडी भी रखती, फिर कुछ देर बाद वो फिर पूछता है प्रेमली को कि अब क्या करूं। फिर प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, किम अन्यत, कि और क्या, हंडी अवतार्य, कि हंडी को उतार दो और क्या करोगे। फिर हंडीम अवतार्य प्रेमल पृच्छति अधुना, कि हंडी को उतार करके प्रेमल पूछता है कि अधुना मतलब अब क्या। तो जब उसने हंडी नीचे उतार दी, फिर उसने दोबारा पूछा कि अब क्या, कि अब क्या करूं। फिर प्रेमली वदती, प्रेमली बोलती है, अधुना हंडीम स्नान गृह स्थाप्य, कि अब हंडी को स्नान घर में स्थापित करो, मतलब जहां नहाते हैं स्नान घर बाथरूम, कि अब नहाने को स्नान घर में रख दो। प्रेमल हंडीम स्नान गृह निधाय पृच्छति अधुना, कि प्रेमल हंडी को स्नान घर में निधाए लेकर पृच्छति पूछता है कि अधुना। तो प्रेमल जैसे ही हंडी को स्नान घर में ले जाता है और फिर पूछता है कि अब क्या करूं। प्रेमली निर्दिशत, प्रेमली निर्देश देती है, संप्रति स्नानम कुरु, संप्रति होता है अब, स्नानम कुरु, कि अब स्नान करो या अब नहा लो। प्रेमल स्नानत्वा अपृच्छत, कि प्रेमल नहा करके पूछता है, अधुना किम करणीयम, कि अब क्या करना चाहिए। जब वो प्रेमल नहा लिया, फिर नहा के फिर पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। फिर प्रेमली अवदत, प्रेमली बोली, इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेहि, कि प्रेमली बोली, इदानीम अब हंडीम हंडी को, यथास्थानम उसके स्थान पर, निधेहि लेके जाओ। तब बोलती कि अब हंडी को उसके स्थान पर ले जाओ। उसके स्थान पर कहाँ, जहाँ पहले हंडी ऊपर रखी हुई थी। तो प्रेमली हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अकथ्यत, कि प्रेमल हंडी को स्थापित करके या हंडी को रख करके शरीर में हाथ से स्पर्श करते हुए या शरीर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि अरे कीदृशम पुष्पम इव शरीरम लघु जातम, कि अरे किस प्रकार पुष्पम इव फूल की तरह शरीरम शरीर, लघु जातम, लघु मतलब छोटा भी होता है और हल्का भी होता है। तो फिर जैसे वो नहा गया था, हंडी को उसने वापस रख दिया था, फिर अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अरे किस प्रकार मेरा शरीर फूल की तरह हल्का हो गया है। यदि तुम प्रतिदिनम एवं एव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासी तर्हि कियत् शोभनम भवेत्, कि यदि तुम प्रतिदिनम, कि यदि तुम प्रतिदिन या यदि तुम हर रोज, एवं एव इसी प्रकार ही, जलम पानी को, उष्णम कृत्वा गर्म करके, मह्यम ददासी मुझे देती हो, तर्हि फिर कियत शोभनम भवेत कितना अच्छा हो। तो बोलती कि यदि, फिर भी प्रेमल उसको प्रेमली को क्रेडिट दे रहा सारे काम का, बोल रहा है कि यदि तुम मुझे इस प्रकार रोज प्रतिदिन पानी गर्म करके दो तो कितना अच्छा हो। फिर प्रेमली अवदत, कि प्रेमली बोली कि किम अहम न इति कथ्यामि, वो बोलती कि क्या मैं नहीं कहती हूँ। बोलते कि अगर मैं ना करती हूँ कि मैंने नहीं किया ये काम।
फिर है परंतु अत्र कस्य आलस्यम, फिर परंतु था, परंतु अत्र, परंतु यहाँ पर कस्य आलस्यम, किसका आलस्य है। प्रेमली पूछ रही कि यहाँ पर आलस्य किसका है, मतलब कौन आलस कर रहा था। फिर प्रेमल अवदत, प्रेमल बोला कि आलस्यम तू मम एव, कि आलस्य तो मेरा ही है, परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, कि परंतु आगे से आलस्य नहीं करूंगा। तो फिर जब प्रेमली ने पूछा था कि आलस्य कौन कर रहा था, यहाँ किसका आलस्य है, तो प्रेमल बोलता है कि आलस्य तो मेरा ही है, परंतु आज के बाद में आलस्य नहीं करूंगा। प्रेमली अवदत, प्रेमली बोलती है अस्तु, कि अच्छा, संप्रति अवाम भोजनम कुरु, कि अब हम भोजन करते हैं। तो इस कहानी में क्या, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए अपने काम, जो हमारा काम है, और हमें वो काम पूरे तन मन से करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।